छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में इस बार धान खरीदी की अंतिम तिथि के सप्ताह भर पहले ही पिछले साल की खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक जिले में 78,83,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने वित्तीय तनाव के बावजूद अब तक 77% FRP का भुगतान किया है। परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों के खातों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए हैं। दिसंबर के अंत तक राज्य की 182 चीनी मिलों ने किसानों से 422,23,000 टन गन्ने की खरीदी की थी। चीनी निर्यात में पिछले 3 वर्षों में लगातार हो रही गिरावट के चलते आय में 35% की कमी आई है। घरेलू चीनी उद्योग को बचाने के लिए केन्या और तंजानिया ने युगांडा की चीनी पर अलग अलग अवरोधक लगाए हैं। उनका दावा है कि डीलर अपने बाजार में सस्ती चीनी का आयात करते हैं और फिर से निर्यात कर रहे थे। पड़ोसी देशों द्वारा चीनी आयात पर लगे प्रतिबंध के कारण युगांडा की 1 लाख और 1,03,000 टन के बीच चीनी निर्यात नहीं हो पाई। चालू रबी सीजन में फसलों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। अब तक 675 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। ये पिछले साल की समान अवधि में हुई बुआई से 2.86% ज्यादा है। पिछले साल इस समय तक 656.25 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले किसानों ने टमाटरों के आयात को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन रविवार को सिंध के हैदराबाद शहर में किया गया था। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी तैयार फसल को भी नष्ट कर दिया। इसके पीछे का कारण यह है कि बाहर से टमाटर आयात करने के कारण इनके उगाए गए टमाटरों के दाम में लगातार गिरावट आ रही है। बिहार में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और पाला से जहां गेहूं उत्पादक किसान खुश हैं, वहीं पान किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। जिले के महेश खूंट के आसपास पान की खेती होती है। एक सप्ताह से जारी शीतलहर पाला से पान किसान काफी ज्यादा परेशान है। पान के पत्ते गलने लगे हैं और किसानों को पूंजी डूबने की चिंता है। प्याज के खुदरा दाम लोगों के आंसू निकाल रही हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में थोक में प्याज 17 से 32 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन खुदरा विक्रेता मोटा मुनाफा कमाने के लिए 40 से 55 रुपए किलो के मनमाना दाम में इसे लोग बेच रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से धान की पराली और गन्ने की पत्तियां खरीदेगी। यूपी सरकार 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से पराली और गन्ने की पत्तियों को खरीदेगी। किसानों का पराली जलाना यूपी सरकार के लिए एक सिरदर्द है। इस समस्या के समाधान के लिए यूपी की योगी सरकार ने पराली और गन्ने की पत्तियां खरीदने की योजना बनाई है। एमपी के मंडला में पिछले एक पखवाड़े से चल रही उत्तर पश्चिम की ठंडी हवाओं ने फसलों को झुलसाना शुरू कर दिया है। स्थानीय किसानों ने बताया कि शीतलहर ने मोह गांव क्षेत्र में दलहनी फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में सब्जी की फसलें भी मुरझा गई हैं। क्षेत्र के किसानों के खेत में लगी टमाटर, अरहर, मसूर, आलू आदि पाला पड़ने से खराब हो गई हैं। पारंपरिक खेती को छोड़कर ज्यादा मुनाफे वाली वैकल्पिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए बजट में इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए MSP पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को कम करने के मकसद से सरकार फसल विविधता को बढ़ाने देने पर विचार कर रही है।